लोके अस्मिन् कुलनायिके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम मोह निशातम देख विषेक अखंड तिमार हुए सुख धामी पूर्ण प्रकाश भयोर में हिम द्वैत गयो लखे किललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मोलूक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य वृत्ति सुअखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन क्षय जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 3 बार महामंत्र का जो है उच्चारण करेंगे बड़ी जोर से वाणी से। ये महामंत्र है, इस मंत्र के अनुसार ही आपको परमात्मा मिलेगा और कोई जो है शास्त्रों में ऐसा मंत्र नहीं है जो तुम्हें परमात्मा से मिला सके। लेकिन उस मंत्र का शोधन तब कर पाओगे जब अपनी अपनी जगह स्थित होकर के ईमानदारी से साधना करोगे। नहीं तो ये मंत्र केवल वाणी का विषय रह जाता है और चिल्लाते चिल्लाते खुद भी तुम देह में ही प्राण छोड़ देते हो। मंत्र क्या है सभी लोग जोर से बोलेंगे उंगली घुमाते हुए शिवो शिवो अपनी तरफ उंगली करके जो है हमको तोड़ना है। शिवो शिवो क्या अर्थ है इस मंत्र का? ये सारा ब्रह्मांड कल्याण स्वरूप शिव स्वरूप है और जो ये सारा ब्रह्मांड है वही हम हैं। ऐसी खोज जिस दिन तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी तुम मुक्त हो, तुम्हें फिर किसी मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही गुरु की खोज करना चाहिए जो हमको बतला दे हाँ कि हम साक्षात उसी का स्वरूप हैं जो इस सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। अब रहा सवाल जो है कि सडनली अचानक इस बात को हम कैसे पकड़े। अब बीमारी तो हमको कुछ और लगी हुई है, जैसे लक्ष्य से तो बीमारी तुम्हें वही है, लेकिन जो दिखने में आ रही है वो तुम्हें दूसरी लग रही है। जैसे आपको मलेरिया है तो आप किसके पास जाएंगे? मलेरिया के डॉक्टर के पास जाएंगे। दवा कौन सी खाएंगे? मलेरिया की। मलेरिया के डॉक्टर ने मलेरिया की दवा दे दी और तुम्हें क्या भ्रम हो गया कि अब हम आगे मरेंगे? नहीं। बोलो मरोगे कि नहीं मरोगे? मरेंगे। मलेरिया ठीक होने पर भी मरोगे कि नहीं मरोगे? ध्यान दो, यही भ्रम हो रहा है सभी वक्ताओं और श्रोताओं को। हाँ, छोटी सी बीमारी ठीक क्या हो गई, हम समझने लगे कि हम तो अमर हो गए और काम सभी मरने वाले कर रहे हो, सारे काम मरने वाले कर रहे हो। और धोखा क्या हो गया कि हम अमर हो गए, हम शिव हो गए हैं। शिव होना थोड़ा ही है, तुम्हें जानना है कि तुम शिव के अलावा और कुछ हो ही नहीं। इसलिए दवा जब तुम खाओ
और उससे ठीक हो जाओ, तो वही दवा सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमसे यही गलती होती है, मंच से जब हम प्रवचन करते हैं वही दवा खिलाने लगते हैं सबको। अब बीमारी तो वो है ही नहीं अभी। अब देखो, कोई भी मलेरिया से ग्रसित, टाइफाइड से ग्रसित या अन्य टीबी से ग्रसित या अन्य रोगों से ग्रसित कोई समझता है कि हम मर जाएंगे? समझता नहीं है। लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा? तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी है मृत्यु की। और तुमने आज तक मृत्यु से बचाने वाले वैद्य को ढूंढा ही नहीं है कि ढूंढ लिया? सतगुर बचन वैद्य विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। तो तुम्हें मृत्यु से, हाँ, आश्चर्यजनक एक बात सुनी, मृत्यु से छुड़वाएंगे गुरुवर, और कोई तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता। और तुम्हें बचाएंगे क्या? गुरुवर ये बताएंगे तुम्हारी मृत्यु कभी होती ही नहीं है। अभी चाहे जितना किताबों से पढ़ना, चाहे जितना रटना, लेकिन मृत्यु तो जो है दरवाजे पे खड़ी रहती है और तुम भयभीत बने रहते हो। नहीं, बता दो पैसा क्यों कमा रहे हो? बता दो किसानी क्यों कर रहे हो? बता दो और भी सारे कामों में तुम अपना जीवन व्यतीत क्यों कर रहे हो? केवल मृत्यु के भय से। रोटी नहीं मिली तो मर जाए। देख लो, खेती हमारी चली गई मर जाए। एक ही मुंह से शब्द निकलता है कि ये अमुक पदार्थ गया सोई मरे। तो मूल बीमारी क्या है? देख लो। तो इस मरने पने को जो दूर करता है वो वैद्य सतगुरु है, और वो जो महामंत्र देते हैं, समझाते हैं, वही उसकी दवा है। तो अभी हमको जो भी बीमारी है उस बीमारी के हिसाब से काम करें। आगे अभी जो है छोटा मोटा बुखार आया है तो छोटी मोटी दवा लें। इस प्रकार से हमारे जीवन में मुख्य रूप से तीन ही साधना है, चौथी है ही नहीं। और वो क्या है? कर्म, उपासना और ज्ञान। अब जो जहाँ है वहाँ ईमानदार रह करके जो है, ईमानदार रह करके साधना करे तो वहीं से साधना जो है प्रारंभ हो जाती है। और उसके लिए जो है हम अपने जीवन में किसी न किसी को, चाहे वो देवता किसी भी रूप में हो, लेकिन होना चाहिए शास्त्र सम्मत। मुसलमान खुदा को माने, ईसाई अपने गॉड को माने, मना नहीं है। इसी प्रकार हिंदू भी अपने अपने हिसाब से जो तुम्हें अपने इष्ट लगते हैं उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उन्हें तुम छोटा मोटा जो है मत बनाओ, उनसे तुम अपनी नौकरी मत कराओ। कितना गंदा काम करते हैं आप लोग, कभी ध्यान दिया आपने? आप अपने मकानों पर बजरंगबली का चित्र लगाते हो कि नहीं? समझाओ ये सब बच्चों को। अब वो तुम्हारे मकान पर खड़े रखवाली कर रहे हैं और तुम भीतर कुकर्म कर रहे हो घर में। ध्यान दो। तो क्या तुम्हारा हनुमान कल्याण करेंगे इसके लिए है कि तुम अपनी जो है ऐसी नौकरी करवाओ जो वो कभी करते ही नहीं? वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनने तो अपनी गृहस्थी कभी बसाई ही नहीं है। ज्ञान में अग्रगण्यम है, भक्ति में सर्वोपर हैं, क्रियाओं में सबसे आगे हैं, और तुम उनसे क्या करवा रहे हो? अपनी रखवारी। ये बहुत अच्छी बात है। तुम भगत मानते हो अपने को, भगत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हनुमान जी की मूर्ति मत लगाओ, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति कहाँ लगाना चाहिए? अरे कहीं जगह नहीं मिले तुम्हें, मकान में, दुकान में, जरूरत ही नहीं रखवाली करने के लिए लगाओ, तो अपने हृदय में बजरंगबली की मूर्ति को बिठा लो। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती है। और हृदय में
बिठाल करके तब करो उनसे प्रार्थना। अपने अपने देव से क्या करो, प्रार्थना करो। तो 5 मिनट प्रार्थना भी करो, भाव से करना, ठीक है। उन्हीं देवता से करना जो तुम्हारे हृदय में है। अगर हृदय में नहीं है तो बाहर कहीं देवी देवता तुम्हारी रक्षा करने वाले नहीं है, क्योंकि तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो। गीता पढ़ो, पता चल जाएगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी का दुश्मन नहीं है संसार में, सब अपने अपने ही जो है कृत से कर्म बनते हैं। पहले कृत बनता है। अभी ये जो है बहुत गूढ़ बातें हैं, हाँ, ये सब हम इन लोगों को बताना चाहते हैं। जो गोष्ठी में इनके प्रश्न नहीं खड़े होते। और यहाँ से बुरा नहीं माने, यहाँ से जितनी बातें करते तुम प्रश्नात्मक करते, उत्तर तुम्हारे पास है ही नहीं। हाँ जी, सब प्रश्नात्मक बातें करते हो। और जब गोष्ठी में बैठते हम कहते हैं महाराज प्रश्न करो, तो कोई प्रश्न नहीं करता। फिर हम ही को प्रश्न करना पड़ता है, हम ही उत्तर देते रहते हैं। वो गोष्ठी वाला सत्संग है। यहाँ प्रवचन में तो जो जिस स्तर का है उसको उसी स्तर की बात जो है मिल जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो प्रार्थना करो, बड़े हृदय से करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। वही जो भीतर बैठे उन्हीं से कहना, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों। करतार तुम्हारे हाथों में। सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। कमल का फूल कैसे रहता है कीचड़ में? कि कीचड़ में रहते हुए भी उस पर कोई दाग नहीं आता और अलग सा खिलता बना रहता है। अब बताऊंगा आपको, जो अभी हमारे सभी वो वक्ता बंधु कह गए हैं कि हर हाल में जो है प्रभु का भजन कैसे किया जाता है। आपने रोटी बनाई, ठीक है, अच्छी बनाई या बुरी बनाई, ईमानदारी के साथ बताना किसके लिए बनाई है? अपने लिए, पेट के लिए? अगर अपने लिए, अपनों के लिए, पेट के लिए बनाई है तो तुम कुकर्मी हो, तुम कर्म कर ही नहीं रहे। और वही रोटी बना करके सौंप दो किसको? भगवान को। मैं तो कुछ जानू नहीं, तू जाने भगवान। समझ में आ रही बात? तो वो भजन हो जाएगा। सास बहुओं की लड़ाई घर में हमारे यहाँ भी होती है, सबके यहाँ होती है।
किस बात के लिए? रोटी बनाने पर, हाँ, बर्तन मांजने पर। क्योंकि भगवान के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सब कोई अपने लिए कर रहा है। हम करे मरे जाते, ये बैठे बैठे जो है ज्ञान बघारते रहते बैठे बैठे। ठीक है, तो तुम किसके लिए आए हो ये तुम ही जान सकते हो, कि कोई सुअरा, कुत्ता, गधा, हाथी वो जान जाएगा? क्या चिल्लाते हो? बड़े भाग्य, हाँ, सुर दुर्लभ साधन धाम नहीं, भोजन का द्वारा है, संबंधों का द्वारा, सास बहू का द्वारा। इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। तुम भगवान के हो, भगवान के लिए आए हो, भगवान के लिए करो, और भगवान के लिए जो बुलाए तो चले जाओ। मरना तो खैर भगवान के यहाँ है ही नहीं। जब हमारा स्वामी अमर है तो हम कैसे मर जाएंगे? मरना तो तुम्हारी खोपड़ी में जबरदस्ती हमारे जो है भागवताचार्यों ने डाल दिया है। मरते तो तुम कभी हो ही नहीं। अगर इसी तरह सत्संग करते रहे तो एक दिन बात खुल के मैं बोलने लगूंगा। अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी मैं कह दूंगा मरते नहीं, कल इन्हीं में से कोई मर गया तो तुम तो गांव में घुसने नहीं दोगे। ठीक है जी हाँ, जो मर जाता है, जो असल में मर जाता है, वो बहुत बड़ा धोखा है। अब उस धोखे को एकदम तो मिटाया नहीं जा सकता। उसके लिए सत्संग करो। तो प्रार्थना की आखिरी कड़ी, ठीक है, क्या है? आज हम भक्ति के बारे में कुछ आप लोगों को हाँ कायदे बताना चाहते हैं। ये भक्ति जो है सरल नहीं है। बातें ना करो भैया, बातें ना करो थोड़ी देर। ये भक्ति बहुत कठिन है, लेकिन हम भक्ति करते ही नहीं, इसलिए सरल मानते हैं। सूरज पे जो है लोटा चढ़ा दिया, वो तुम्हारे लोटे के प्यासे हैं? चले गए दौड़े, उनके मुंह में ठूसे आए जी बर्फी, वे तुम्हारे बर्फी के भूखे हैं। करनी नहीं आती भक्ति। भक्ति करना सीखो। आज उसी भक्ति के प्रसंग में हम कुछ बातें जो है करेंगे। पहले ये प्रार्थना जो है कर लो। भगवान से कहो, अभी मत कहो कि हम शिवो हम शब्द को जो है हाँ पूरी तरह लील गए, नहीं अभी कुछ कर पाए, जानते ही नहीं शिवो हम के बारे में। तो अभी क्या कहो? हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो। कोई भी रूप हो, बजरंगबली का हो, विष्णु का हो, शंकर का हो, या सतगुरु का हो। सतगुरु साक्षात परब्रह्म, यूं ही नहीं कह दिया है। इसलिए माता पिता का हो, आप तो इष्ट किसी को मन से मान लो, वही तुम्हारे भगवान हैं, और उन्हीं को तुम भगवान कह के और अपने को भक्त बना लो। ठीक है, ये साकार उपासना हो जाती है। निराकार उपासना में तुम्हारे और भगवान के अलावा इस देह में और कोई है ही नहीं। ठीक है, और निर्गुण उपासना का मतलब है कि भगवान और तुम दो हो ही नहीं, एको अहम द्वितीय नास्ति। तो इन बातों को समझ के बोलो। ठीक है, हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब एक आश्चर्यजनक बात होती है, हाँ स्वीकार करो,
हम तुमको कभी नहीं भजते, हम तुमको कभी नहीं भजते। नहीं तो ईमानदारी के साथ बताओ, सवेरे जैसे ही आंख खुलती है सबसे पहले याद कौन आता है? दूध की डोलची। देख लो, सबसे पहले याद आ जाता है काम, राम याद नहीं आता सबसे पहले। और थोड़ी बहुत देर आ भी जाए, देखो हम मना नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोगों को आदत है जैसे ही जगे तैसे ही उन्होंने कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मुलित गोविंद प्रभाते कर दर्शन, ये जरूर करेंगे लेकिन ऊपर मन से कर रहे हैं। जल्दी काहे की पड़ी है, कुल्ला करें, नहाएं धोएं, जल्दी दूध लेने जाएं या दूध बेचने जाएं। ठीक है, अपने काम के लिए तुम राम को हमेशा क्या करते हो? भुलाए रहते हो। जो तुम्हारा है सदैव तुम्हारा है और किसी का है नहीं, उसे भुलाए रहते हो। जो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता उसे गले से लगाए रहते हो। हम तुमको कभी नहीं भजते, हम तुमको कभी नहीं भजते। तुम हमको कभी नहीं तजते, तुम हमको कभी नहीं तजते। उपकार तुम्हारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। अपकार हमारे हाथों में, अपकार हमारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तुम्हें ज्ञान नहीं हो पा रहा है, आग लगन दे, चूल्हे में डालो। एक बार तुम ये बस जो है भाव तो बना के देखो कि संसार में हमारा कुछ भी है नहीं, हमारा कोई है नहीं। जो कोई है सब प्रभु है, प्रभु के अलावा और कोई नहीं है। तुम अपने को ऐसा हल्का महसूस करोगे, हाँ, जैसे कपास का फूल हाथों पे होता है, गुलाब का फूल हाथों में होता है। इतना तुम सुंदर मनोरम हल्का अपने को महसूस करोगे। तुम्हें केवल खाए जा रहा है अहंकार। इसमें दो ही चीज़ें रहती हैं मैं के रूप में, एक परमात्मा है, परमात्मा मैं के अलावा और कोई मिलेगा नहीं। चाहे जितनी जिद करें कोई द्वैतवादी, परमात्मा है कहीं तो केवल मैं, और दूसरा मैं मिलेगा अहंकार। हाँ, तो परमात्मा छिप जाता है, अहंकार अड़ा रहता है दुनिया में, और वही अहंकार तुमको दुनिया भर की हाँ बातों में फंसाए हुए है। अब इसका उसकी मूल विद्या जब भी बताएंगे, जब आप सत्संग करते करते हाँ खुद जो है अपने भाव बना लोगे, सतगुरु भाव। अभी कोई गुरु भाव थोड़ी है, 4-6 लोगों की मैं कहता नहीं हूँ भाई साहब जैसों की, आप जैसों की, नहीं तो सब ये मान पेंट शर्ट वाला कोई आ जाता है बेवकूफ़ बनाने। हाँ, हमारा समय ठीक है, हम तब माने जब एक तरफ नौता हो और एक तरफ हमारा सत्संग हो। फिर सत्संग में इतने ही आप लोग आओ तो हम मान जाएंगे कि अब तुम हमको जो है कुछ मान्यता देने लगे हो। नहीं, मैंने देखा नौता के दिन 4 आदमी बैठे थे मेरे सत्संग में। एक बिटिया आई थी, वो अभी दिखाई नहीं दे रही। ये है बाहर की थी कि ये थी? तो वह बिटिया ने कही आगे हमसे, गुरुजी तुम जो कल कह रहे थे वो बात आज सही हो। आपके सत्संग में 4 आदमी बैठे हैं और खाने में लपालप देखो पूरा गांव लगा पड़ा है। तो ये हकीकत है। खाने के लिए तुम राम को छोड़ देते हो, पानी के लिए तुम राम को छोड़ देते हो, काम धाम जाने किन बातों के लिए तुम राम को छोड़े फिरते रहते हो। तो आज राम के जो है भरोसे की कहानियाँ सुनाएंगे। एक बनिया था, वो भगवान के नाम का निरंतर जाप करता था। अब निरंतर जाप की जो है विधि क्या है? देखो, निरंतर जाप आप कहते हो नहीं सकता,
लेकिन हमारे शास्त्र तुम्हें विधि सिखाते हैं निरंतर जाप की। हमारे पास 4 वाणियाँ हैं। कितनी है? 4 वाणी। अमूमन लोगों को केवल एक वाणी का पता है। वो कौन सी? ये ओंठ वाली वाणी। इसको बैखरी कहते हैं। शब्द बैखरी, शब्द इसके द्वारा उच्चारित होकर के कानों तक पहुंचता है। कानों तक पहुंचता है, भगवान तक थोड़ी पहुंचता है। हाँ, राम राम तो दूसरा सुन लेगा कि इनने राम राम कही। अब तुमने कहाँ से कही? यहाँ से कही कि यहाँ से कही है, ये तो कुछ पता नहीं है। हाँ जी, राम राम करने में भी जो बड़े गहरे जो है कारण है। कोई कोई व्यंग में राम राम करते, कोई कोई दुश्मनी से भी राम राम करते हैं। ठीक है, भाव को भाव कई तरह से राम राम करते हो, लेकिन ये भजन नहीं है। भजन निरंतर होता है। 4 वाणियों में से किसी एक वाणी से करना शुरू कर दो, जब वो बंद हो जाए तो दूसरी। तो बैखरी वाणी ये है मुख। ठीक है, इसे कहते हैं कौन सी? बैखरी। और बैखरी के बाद नंबर आता मध्यमा का। तो मध्यमा वाणी होती है गले से। गले से जो है कहते रहो। अगर मुख से तकलीफ हो गई है तो करते रहो। शब्द वही हो जो तुम्हें गुरु ने दिया है। और तीसरी वाणी होती हृदय से। अब बोलने की जरूरत ही नहीं है, हृदय में राम है। सानी कर रहे हैं तो राम के कारण। ठीक है, गोबर डाल रहे हो तो राम की वजह से, घर वालों की वजह से नहीं। कोई भी काम कर रहे हो, हृदय बीच क्या है? हाँ, हृदय में तुम्हारे राम होना चाहिए, हृदय में तुम्हारा इष्ट होना चाहिए। और आखिरी वाणी है वो परा वाणी है। वहाँ से तो केवल ज्ञानी भजन करता है। जब तक आपको स्वरूप का बोध नहीं है तब तक परा वाणी नाभि से भजन नहीं हो पाता है। वो तो ज्ञान के बाद ही होता है। तो चलो 3 वाणी तो हैं आपके पास निरंतर भजने के लिए। तो किसी भी वाणी से जो भजो। एक बनिया था, वो भजता था प्रभु के नाम को। राम उसके इष्ट थे। राम का भजन वो निरंतर करता था। तो उस बनिए के लड़के को घर वालों ने निकाल दिया घर से। ये सिवाय भजन के कुछ करता ही नहीं। हाँ, हमारी भी यही दशा है। हम घर से निकाले हुए हैं, लेकिन हमने किसी को कभी उड़ाना नहीं दिया कि हम घर से निकाले हुए हैं। हाँ, और जबरदस्ती घर में ठसे बैठे। देख लो, करें न धरें, काऊ की हेल्प नहीं करें, किसी का काम नहीं करें, कुछ भी नहीं, फिर भी घर में ही। क्यों? घर काऊ के ठेके का है। कल हमारे पिताजी का था, परसों मेरे बाबा का था, उनसे पहले मेरे परदादा का था, फिर उनसे पहले मेरे परदादा था। किसी का ठेका है? अब ये शरीर नहीं रहेगा, किसी और का हो जाएगा। ये किसी का रहा है घर, लेकिन यूं ही गांठ बांधे बैठे मेरा घर। काय का तेरा घर? थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। तुम खुशहाल हो सकते हो, लेकिन होगे काहे से? केवल शास्त्र सम्मत समझ से होगे, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती तो लठ चलाओगे भाइयों से, पुत्रों से, हाँ, पति पत्नी से, आपस में चलेगा लठ। अगर तुम्हें संसार में जीना है तो लठ चलाओ। अपने आप लठ चला चला के जीवन नाश कर लोगे। और अगर हरि को भजे सो हरि को होई। वहाँ रिश्तेदारी कोई पूछे नहीं, कोई जात पात पूछे कोई, और घर को भजे तो घर कोई। फिर वहाँ पर खूब लठ मरई दनादन होई, फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जो है हृदय में किसको रखो? राम को। गले में किसको रखो? राम को। वाणी में किसको रखो? राम। तो घर से निकाल दिया गया उसको। और क्या कहा? 2000 रुपये ले जाओ। और दुकान बनिया बड़े चतुर होते हैं, अगर लड़के को मार मूर के घर से निकालते भी हैं तो साथ में जो है पैसे दे देते हैं, जिससे ये धंधा पानी कर लेगा। हाँ, तो उसने दुकान खोल ली, छोटी मोटी बीड़ी, बंडल माचिस वगैरह। अब जो है बंद कर दो इसको।
ऑफ कर दो फ्लाइट मोड, या कह दो सत्संग हो रहा है। हेलो, हाँ थोड़ा बाद में करना, प्रवचन चल रहा है। ठीक है, तो अब उसने छोटी सी दुकान जो है खोल करके और बैठ गया दुकान पर, और निरंतर भगवान का सुमरण कर रहा है, भजन कर रहा है। और ग्राहक आ जाते हैं तो भजन करते करते उठा करके दे देता, वे पैसे रख जाते हैं, लेकिन भजन नहीं छोड़ता, निरंतर वो भजन करता है। उसी दौरान वहाँ से बजरंग बली का निकलना हुआ, और बजरंग बली राम जी के पास जा रहे थे उनकी सेवा में। बजरंग बली ने देखा कि ये आदमी तो बड़ा ही पाखंडी है, मुख में राम, बगल में ईंटें, मिल जाए राम धमक दे ईंटें। ये तो बहुत पाखंडी है, काम कर रहा है अपना पूरा का पूरा और भजन कर रहा है। तो जाकर एक घूंसा, वही वाला जो रावण को मारा था, कौन सा घूंसा था, उसको मारा था, लंकनी को, मुष्टि प्रहार महाकपिहानी। हाँ वही घूंसा मारा, बहुत तेज। नहीं वो तो सत्संग का था, यहाँ तो वास्तविक घूंसा मारा, लेकिन बनिया को ढका नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ बनिया। नहीं बनिया तो एक तमाचे में जो सीधा हो जाता है, टस से मस नहीं हुआ। गुस्सा आ गया, बजरंगबली ने विराट रूप धारण कर लिया, और विराट रूप धारण करके वो लात मारी जो मेघनाथ को मारी थी। और उस लात का भी बनिया के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब ये दोनों प्रहार बेअसर हो गए तो हनुमान जी को अंदर से प्रेरणा हुई कि हनुमान मेरी सेवा छोड़कर ये क्या करने लगे। तुरंत हनुमान जी ने वहाँ से रवानगी ली और राम जी के पास पहुँचे, तो राम जी वहाँ कन्हा रहे थे। हाँ, मारे दर्द के राम जी कराह रहे थे, सीता जी जो है उनके बदन को दबा रही थी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे देखो है तो ये कथा, और बता दूं मेरी ही कथा नहीं, तुम्हारे पुराणों की, शास्त्रों की जितनी भी कथाएं हैं मात्र दृष्टांत होती हैं, सच्चाई उनमें सार होती है। सार शब्द योगी भा, सार शब्द, जो सार होता है वही निचोड़ कथा का, वही सत्य होता है, बाकी तो सब कथाएं झूठी हैं। जी हाँ, ये बात अलग है। जैसे देखो उदाहरण बता दूं, श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर लिखा गया इंदिरा पुराण, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है। तो उसमें कुछ बातें तो घटनाएं जो घटी थी, कौन सी, जैसे बांग्लादेश का युद्ध, ठीक है, और इमरजेंसी, तो कुछ घटनाएं तो उसमें सच्ची सच्ची लिखी थी, बाकी में 99% बातें सब झूठ लिखी थी। और ऐसे ही पुराण हमारे लिखे जाते हैं, जो वास्तविक घटना घटित होती है वो तो संत लिख देते हैं, लेकिन उसमें कुछ तुम्हें समझाना है, कुछ समझाने के लिए। जैसे भागवत में विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, 4 श्लोक में भागवत लिख दी गई है, बस व्यास जी ने चतुर्श्लोकी भागवत लिखी है। जी हाँ, और उसके कितने श्लोक बना दिए फिर, 18,000 श्लोक जो है बढ़ा करके केवल कहानियों के रूप में लिख दिए गए हैं। उनका सार तो निचोड़ 4 में ही है। पूरे महाभारत का निचोड़ तो श्रीमद् भगवत गीता है। अब उसे कोई देखता नहीं उठा के महाभारत की कथाएं, भीष्म ने किनको मारा, उनने किनको मारा, काऊ ने काऊ नहीं मारा। जी हाँ, तुम्हें भी कोई नहीं मारेगा, जमराज की दम नहीं जो तुम्हें मार पाए, लेकिन तुम अपना अमर स्वरूप तो कभी देखो। तुम्हें अपना अमर स्वरूप दिखता ही नहीं, मर वाला तो दिखता है। जी हाँ, यहाँ दोनों चिपके हैं, एक अमर है एक मर है। अब इस मर अमर का पहले हमें अलगाव करना है, तो उसके लिए सत्संग करो। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन। तो राम की कृपा रोटी मिल रही है कि सत्संग? राम की कृपा से रिश्तेदार अच्छे मिल रहे हैं कि सत्संग? अब हम जानते ही नहीं कि राम की कृपा क्या है, इसलिए राम की कृपा को संसार में घटाते रहते हैं। यद्यपि जो है वो झूठ नहीं है, हाँ
हर भांत करें कल्याण, राम नित्य कृपा करते हैं। लेकिन वो कृपा तुम्हारे किसी मतलब की नहीं है, वो सत्संग रूपी कृपा से तुम्हें खुद राम मिल जाएंगे अगर चाहोगे तो। वहां देखा भगवान को कराहते हुए तो बजरंगबली पूछ बैठे, क्या बात है, क्या हो गया? तो अपने मुख से भगवान ने बताया कि आज हमारी बड़ी पिटाई लगाई गई। हनुमान जी को क्रोध आ गया, कौन ऐसा जो है जो त्रिलोकीनाथ को छू सके? आप उसका नाम तो बताओ, हम उसे घसीट करके आपके चरणों में डाल देंगे। तो मुस्कुराने प्रभु, किसको घसीटेगा हनुमान, ये सब तो तेरा किया कराया है। कहने लगे भगवान हमने आपके ऊपर प्रहार किया। बोले हाँ, बोलो कहीं प्रहार करके आ रहे हो कि नहीं? तो याद आया कि बनिया के ऊपर मैंने प्रहार किया था। वो बनिया नहीं था, वो तो हमारा परम भक्त था। ये होता है क्या, ये कैसे करना है? तो रामायण में देखो दिया गया है, 4 चौपाइयाँ हैं। सब की ही ममता ताग बटोरी, मम पद मना हो बांधे बर डोरी, और तिन के ही सदा, ये भगवान वचन दे रहे हैं, तिन की ही सदा करहो रखवारी, जिम बालक राखे महता। क्या गजब की बात है। लेकिन तुमने किस पे भरोसा किया? भरोसा कर लिया जिन पर उन्हीं ने हमको लूटा। तुम उन पे भरोसा किए बैठे हो जो भरोसे के काबिल नहीं है। किए बैठे हो कि नहीं? लड़कों पर हमारे सामने आकर के बड़े बड़े भगत और ज्ञानी बखान करने लगे, वकील साहब एक लड़का मेरा विदेश गया है। अब मन में तो आता कह दो जाओ उसी का पेंट चाटो जाके, फिर यहाँ क्यों सत्संग कर रहे हो? सत्संग में आके लड़कों के बखान करने लगते हो। एक लड़का मेरा फलाना कलेक्टर है। हाँ, साधुओं के लड़के कलेक्टर हो जाएं तो वे साधुता छोड़ के कलेक्टरी में घुस जाते हैं। क्या बताएं हम? और तिनके चेला एक आधे यहाँ बैठे हैं। हाँ, ये साधु नहीं है, स्वादु हैं, स्वादु। और ऐसे स्वादुओं को हम साधु समझ करके उनकी अकड़, उनकी धौंस सहा करते। इसलिए भरोसा तुम किस पर करो? केवल राम पर, केवल भगवान पर भरोसा करो। और कोई जो है भरोसे लायक इस संसार में नहीं है। अब जरा देखो, तुम करो ना या कर न करो, लेकिन तुम्हारा हर हाल में जीवन कोई बचा के रख रहा है तो वो राम ही है। देख लो, विचार करके देख लो, गर्भ में तुम्हें किसने बचाया? बता दो। और गर्भ से पहले 84 लाख योनियों में ट्रांसफर कौन करता रहा? मान लो अजगर सांप हो गए थे तुम, और भगवान न चाहता तुम्हें मनुष्य बनाना तो बन जाते। कब हूं कि करे करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही। अब उस करुणा निधान की करुणा का ऋण तो भूल गए। किसका याद रह गया? कलेक्टर साहब का। किसका याद रह गया? जमींदार साहब का। इनके ऋण तो तुम्हें याद हैं, और जो तुम्हारे ऊपर महाऋण, और उन्होंने जिसको मीडिया बनाया, जरा देखो भगवान ने माध्यम किसको बनाया तुम्हें संसार में लाने के लिए? उनका नाम क्या है? माता पिता। माता पिता, उन्हें तुम भूल गए। माता पिता के कर्ज को कोई बालक आज दे रहा है, पटा रहा है? कर्ज कैसे पटता है? ये रामायण पढ़ते हो, रामायण से सीख नहीं पाते। भागवत जो है कर्ज पटाना सिखाती है, तुम भागवत सुनते रहते हो, 20-20 बोरी की प्रसाद बांटते रहते हो, सीखते जागते कुछ नहीं। तो वो सत्संग हुआ कि वो जो है असत्संग हुआ? असत्संग को सत्संग कहते हो, और सत्संग में तुम्हारा मन नहीं लगता। बड़ी कमाल की बात है। देखो क्या हाल है।
तो भरोसा एक पर करो, दूसरा कोई भरोसा करने लायक नहीं है। अब कैसे करो उसका भी देखो तुम्हें तरीका एक दृष्टांत से ही समझाते हैं। एक सर्कस वाला था, वो गया जो है गंगा नदी के किनारे हरिद्वार या किसी पहाड़ी क्षेत्र में। उसने कहा सर्कस में तो सारी सुविधाएं होती हैं, हाँ तुरंत ताली बजवा लेते हैं हम, कमाल करके दिखाना तो यहाँ दिखाओ। तो गंगा नदी बीच में बह रही है और बीच में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और एक ऊंचे पहाड़ पर उसने अपना एंगल गाढ़ा, उससे तार बांध के दूसरे पहाड़ गंगा जी के उस पार और एक तार बांध दिया और अनाउंस कर दिया कि आज हम इस तार पर चल के दिखाएंगे। अब वो सर्कस वाला जो है उस तार पर जाता है धीरे धीरे, तो पब्लिक के अंदर देखो उसे डर लगे या न लगे, लेकिन जो दर्शक हैं उनके तो जो हृदय गति रुक जाती देख करके, हाँ दुख दुख हो रही है। तो जब वो जो है अपना कमाल करके वापस आया, तार पे चढ़ के निकल करके पार करके दिखा के, तो पूछने लगी पब्लिक कि आपको डर नहीं लगता? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं लगता। कहीं क्यों नहीं लगता? अब जरा देखो, अगर उसने रामायण नहीं पढ़ी होती तो वो ये जवाब नहीं दे पाता। राम जी से कहा सीता ने, हाँ कि महाराज कुंभकर्ण कहाँ मारा गया था, ठीक है, तो सबको मारने की वो जगह बता देते हैं, स्थान बता देते हैं, परंतु ये नहीं कहते कि हमने मारा। मारा गया, रामायण उठा लेना, कुंभकर्ण यहाँ मारा, ये नहीं कहा कि हमने मारा। जी हाँ, और सबके नाम लिए। इसे कहते हैं समझ, ठीक है। कोबड़ छोट कहत अपराधो, हाँ जो हमारे भाई साहब कहते रहते हैं ना, हाँ इसको अमल करना बड़ा कठिन है, इसको अमल ही तो करना है। अब हम में और महात्मा जी में कोई भेद नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने इनको आदर क्यों दिया, आपको क्यों नहीं दिया, जरा विचार करने की बात है। हाँ विचार करके देखो तो आपको इस मर्यादा का पता चलेगा। वैसे ही डींग मारते हम तुम एक हैं, हम तुम एक तो हैं, लेकिन किस दृष्टि से है? क्या पब्लिक उस दृष्टि को देख पाएगी? बता दो। पिताजी और हम एक हैं, भाइयों भाई हम एक हैं, एक का मतलब है आत्मज्ञ रूप से हम अभेद हैं, लेकिन देह की दृष्टि से हैं कि नहीं, भेष की दृष्टि से। समझ रहे हो मर्यादा का कहाँ पालन करना चाहिए? ये सब काय से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा कि जो है लठसंग से मिलेगा? और सत्संग में ही रुचि नहीं रखते हो। सत्संग नितांत आवश्यक है जीवन में। अगर सत्संग नहीं है जिसके जीवन में, वो तो आदमी होते हुए भी पशु है। जी हाँ, पशु के अलावा और वो कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे करोड़ों में खेल रहा हो और चाहे बड़े से बड़े मिनिस्टर के पद पर बैठा हो और चाहे जितने बड़े शास्त्रों का ज्ञानी हो, अगर समझ नहीं है उसे, जी हाँ, तो वो दो कौड़ी का भी नहीं है। जब पब्लिक ने कहा तो उसने जवाब दिया राम जी की तरह, कुल वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ कुल गुरु हमारे, और क्या कहते इनकी कृपा। देखो अगर मारे भी हैं तो हमने नहीं मारे, इनकी कृपा से जो है राक्षसों को मारा। ऐसे ही वो कहता है सर्कस वाला कि भगवत कृपा है हमारे ऊपर। जी हम तो जरा सी भी कुछ बातें याद कर लेते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े जो है वो हैं, ये हैं वो है। ये सब भगवत कृपा, गुरु कृपा है। गुरु की कृपा जिस पर हो जाए, ज्ञान उसका जो है नौकर हो जाता है। भगवान जिस की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति उसकी दासी हो जाती है। ये सारी बातें धर्मशास्त्रों में गलत नहीं लिखी। तो उसने कहा कि मुझे भगवान का भरोसा है, इसलिए कोई भय नहीं रहता। हाँ भगवान का भरोसा है। बोले हाँ ये तो पब्लिक कहने लगी ये तो सही बात है, ये तो सही बात। तो उसने कहा तुम्हें किसी को है भगवान का भरोसा? तो कहने लगे हाँ है। तो कहीं तो एक बात करो,
कहीं हम चल रहे हैं तार पे दोबारा और तुम हमारे कंधे पे बैठो, चलोगे नहीं, केवल बैठ जाओ मेरे कंधे पे। अगर तुमको भगवान का भरोसा है तो कोई तैयार नहीं हुआ, कैसे तैयार हो जाए? हाँ, तुरंत अपना अहंकार आगे आ गया, अपनी बुद्धि आगे आ गई कि जरा सा ये चिग गया। अकेला था तब तो बैलेंस बना लेता था, और जब हमें बिठा लेगा, जब हम 2.5 मन के ऊपर बैठे होंगे, बना बैलेंस के नहीं बना तो नीचे कचूमर तक नहीं मिलेगा, इतने गहराई में चले जाएंगे। कोई तैयार नहीं हुआ। फिर उसने एक आवाज़ लगाई तो एक जमूड़ा निकल के आया, वो खुद उसका बेटा था, सर्कस वाले का बेटा। बिठाला कंधों पर, पुनः तार को पार किया, लौट करके फिर आया तो पब्लिक ने उस बेटे से पूछना शुरू कर दिया, बेटा तुम्हें डर नहीं लगता? लेकिन बिल्कुल नहीं लगता। कहीं क्यों नहीं लगता है? कि तुम्हें अपने बाप के संग, बेटे ने पूछा, तुम्हें अपने बाप के संग कहीं जाने में डर लगता है? बोलो। जब छोटे थे तो पापा की उंगली पकड़ के चलते थे, डर लगता था, अंधेरे में ले जाए, उजेरे में ले जाए, ये लगता था कि हमारा हरण हो गया, अपहरण हो गया, ये लगता था? नहीं लगता था। तो बाप के कंधे मिल जाए फिर डर कैसा? भरोसा कर लिया किसका? मालिक का। अगर भरोसा कर लिया है मालिक का तो फिर डर कैसा? बता दो, डर लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हें भरोसा किसका करना है? अपने मालिक का। अब देखो, जो बात अध्यात्म में लागू होती है वो वही बात व्यवहार में लागू होती है। तुम्हें अपने पिता पे भरोसा है, ठीक, और भगत को परम पिता पर भरोसा है, इसलिए वो भगवान का भक्त है और तुम अपने पिता के पुत्र हो। सीधी सी घटना है। तुम अपने पति की पत्नी हो क्योंकि उस पर भरोसा है कि ये कमा के लाएगा, हमें खिलाएगा, ठीक है। और जिंदगी के लिए भरोसा करना तो ये पति तुम्हें बचा पाएंगे, फिर तो उस परम पति पर भरोसा करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। यही तो मीरा कहती हैं, ऐसे वर को का भरूं। माताओं कुछ गलत मत समझ लेना, नहीं तुम अपने पतियों को डंडा मारने लगो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो अध्यात्म में पालन किया जाता है और वही व्यवहार में हमें पालन करना ही चाहिए। अगर परमात्मा तुम्हारा पति परमेश्वर है तो जिससे साथ साथ भावना डाली है वो भी पति परमेश्वर ही है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे ही पति के लिए पत्नी, ऐसे ही भाई के लिए भाई। सहोदर क्यों बने हो? इसलिए नहीं बने हो कि बड़े भैया जो है ज़्यादा कमाए गए तो हम काय पीछे रह जाए, या छोटा जो है ज़्यादा कमा गया तो हम क्यों पीछे रहे। इसके लिए भाई सहोदर नहीं बने हो। जीवन में सुख दुख देखने के लिए सहोदर बनाए जाते हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा के सहोदर का नाम क्या है? जीव। हाँ, तुम किसके अंश हो? परमात्मा के या जगत के? अब ले, इतना पता है तो भी जगत पे भरोसा करते हो, परमात्मा पे कोई भरोसा ही नहीं, फिर कैसे भगत हो? तो भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति में पति पर, पत्नी किस पर भरोसा करे? पति पर। देखो, पति देव जो है आए हल जोत करके, लेट गए, पानी मांगा, एक गिलास पानी लाना, तो वो पानी लेकर के आई, तब तक पतिदेव सो गए, नींद लग गई। बहुत परिश्रम करके आता आदमी तो सो ही जाता है। अब उसने सोचा कि अगर इसको जगाते हैं तो हमारा धर्म नष्ट होता है, और मैं लेकर के पानी को वापस चली गई, वो ये जाग गए, फिर प्यासे, फिर पानी मांगा तो धर्म नष्ट होता है। इनको कहते हैं पतिव्रत धर्म पालन करने वाली पत्नियां। खड़ी रही और शाम के 6-7 बजे पर आंख लगी थी, तो ऐसे सोए कि 4 बजे आंख सुबह खुली, और वे लिए जो लोटा और गिलास ठाड़ी पानी के लिए। तो देखा, उन्होंने कहा कि तुम अभी तक पानी लिए खड़ी हो। उन्होंने कहा क्या करते, तुम सो गए थे?
हाँ, तुम जागते और हम नहीं पानी लिए मिलते, हमारा धर्म नष्ट हो रहा था। ये बात फैलते फैलते राजा के पास पहुंची। जब राजा ने ये सुना कि हमारे राज्य में ऐसी भी माताएं रहती हैं जो इतने पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं, तुरंत उन्होंने जो है बहुत बड़ा इनाम जो है दे दिया, बहुत बड़ा इनाम। अब क्या इनाम दिया इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, पड़ोसिन के आग लग गई। पड़ोसिन जो हुई कोई दूसरी महिला, उनको आग लग गई। वो लग ही जाती है, ज़्यादातर माताओं में ये आग ज़्यादा ज्वलंत है। हाँ, तुम ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, हमें तारीफ करने की तो आदत है नहीं, हम तो वो वाले दोष निकालते हैं जिन्होंने तुम्हें भगवान से मिलने से रोक रखा है, चाहे मर्द हों चाहे माताएं हों। हाँ, जब निज दोष हटाना सुगम हो, परम शांति तब पाना सुगम हो। अभी वहाँ भी बातें चल रही थी, एक होता है परदोष दर्शन, एक होता निज दोष दर्शन। तो हमें निज दोष दर्शन तो करना चाहिए और परदोष दर्शन का परित्याग करना चाहिए। हम उल्टा करते रहते हैं, परदोष दर्शन तो करते हैं और निज दोषों को कभी हम देखते ही नहीं हैं कि हमारे भीतर भी तो ये दोष मौजूद है जो हम पर में देख रहे हैं, नहीं है। अच्छा, दूसरे को गुस्सा आता, हमें नहीं आता। दूसरा लोभी है, हम नहीं है लोभी। सारे दोष हम में हैं पहले, तब हमें दूसरे में दिखाई दे जाते हैं। अगर हम में कोई दोष ना हो तो दूसरे में दोष देखने का सवाल ही नहीं। जी हाँ, हम में कोई गुण ना हो तो दूसरा हमें गुणी दिख ही नहीं सकता है। तो ये गुण दोष में संसार जो बना हुआ है, यहाँ हमें विवेक को जगाना है और विवेक जगता है सत्संग से। बिना सत्संग के विवेक जगेगा ही नहीं। तो राजा ने इनाम दी तो उनकी जलन हो गई, ईर्षा हो गई। दूसरे दिन वे बोले अपने पति से, सुनो, कल तुम काम करके आना, हाँ, तो पानी मांगना हमसे। उन्हें फिर कि हम पानी लेके आएंगे तो तुम सो जाना। हाँ, फिर हम जो है तुम्हें जगाएंगे नहीं, तुम सवेरे जगना, तुम हमसे कहना कि तुम सारी रात पानी लिए खड़ी रही। तब वो बात राजा पे पहुंचेगी तो हमें भी इनाम मिलेगा। तो दूसरा दिन हुआ, वे आए बाहर से भी तो भूल गए कि क्या बात हुई थी। तो उन्होंने कहा, देखो हमने कही थी तुमसे कि पानी मांगना, तुमने पानी नहीं मांगा। तो हमने कहा, भैया ले आओ पानी। अब कहें धोबी गधा पे चढ़ता है क्या? हाँ, कहीं कहीं कुम्हार, ये धोबी क्या कहा जाता है। तो ले आओ पानी। अबे पानी ले वे गई, वे सोई नहीं, अखबार पढ़ रहे बैठी। तो उन्होंने कहा, हमने तुमसे कहा था कि सो जाना, तुम सोई ही नहीं। अरे कहीं भूल गए, ले सो जाते हैं। अब सो जाते, नींद आती है कहीं अखबार पढ़ने वालों को। अब वे आंखें बंद करे पढ़े, देख लेते हैं, एक आंख खोल के क्या कर रही है। थोड़ी देर तो खड़ी नहीं, उन्हें अब तो ये सोई गया है, ठठरी बांधा। सवेरे में देखेंगे, सवेरे में देखेंगे और जाएंगे जो है लुढ़क गई बिस्तर पे। ठीक है, तो बे तो सोए नहीं, रात भर जगत रहे, कहीं फिल्म देखें, कहीं टीवी देखें, कहीं पेपर पढ़ें, और बे अपने खर्राटे देखे जो है 7 बजे जगी तो 4 बजे सो भी नहीं। तब तक वे घर से निकल गए। तो न कहीं जो है घटना हुई, न कहीं इनाम मिला। तो बात का मतलब समझे हो, नकल की नकल करने से कहीं परमात्मा और सत्संग हो जाएगा। असली देखो तुम क्या हो भीतर। हाँ, असली में तुम क्या हो, बस वही यहाँ आकर के जो है प्रवचन के जो है मंच से कहा करो, तो तुम्हारा और सुनने वालों का जीवन धन्य हो जाएगा। ये हम गलती करते रहते हैं। हम अपनी योग्यता बघारने के लिए वेदांत सुनाने लगते हैं और उसमें सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि तुम जो सीखे हो वो बेचारे ये जानते नहीं, और ये जो कुछ जानते हैं वो तुम सुनाना नहीं चाहते। स्तर अलग अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो फिर कहीं भी जो है वो सत्संग नहीं हो पाता, उसको हम सत्संग या प्रवचन नहीं कह सकते। वो तो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा है
अपने को ज्ञानी बनाना, अपने को भक्त दिखाना, तो ये प्रदर्शन का नाम जो है सत्संग नहीं है। सत्संग होता है वास्तविक, तुम्हारी वास्तविक स्थिति, तुम कहाँ जी रहे हो, बस वही सत्संग है। और नहीं तो हम व्यवहार में इतने नकली हो गए हैं, जी हाँ, कि घर में भी जो हम औपचारिकता क्या कहते हैं भाई साहब उसको, फॉर्मलिटीज, वो भी झूठी निभाते रहते हैं। पति बैठा था कुर्सी पर, पत्नी आई स्टूल पर बैठ गई, तो मैंने कहा है कुर्सी पड़ी, कुर्सी पे बैठो, स्टूल पे का है? अरे पति देव आप बड़े हैं, हम आपकी सेवका है। तो उन्होंने कही चलो ठीक है, तुम छोटी बनी रहो, हम छोटे भय जाते। तो वे स्टूल पर बैठ गए। जब वे स्टूल पर बैठ गए तो पत्नी देवी जो है जमीन पर बैठ गई। बोले हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारे समतुल्य नहीं बैठेंगे हम तुमसे, हाँ, कद में माने मान्यता में छोटे हैं, तो जमीन पे बैठ गए। तो बेऊ जमीन पे बैठ गए। बेऊ बड़े जिद्दी रहे कि हम तो तुम्हारे समतुल्य हैं। पति पत्नी वास्तव में समतुल्य होते हैं। बेऊ बैठ गए जमीन पे। उन्होंने कहा अच्छा तुम मानोगे नहीं, बड़े जिद्दी हो, तो गड्ढा खुदवाए के जो बैठे, गड्ढा खुदवा लिया और वहाँ में बैठ गई। उनने उनसे गहरो गड्ढा खुदवाए लो, बेऊ वहाँ में बैठ गए। तब कहने लगी कि तुम बड़े हटी हो तो बने रहो, तुम जब गड्ढे ही में बैठ गए तो हम जाए पुरवाएं दिए, तो ले मारो। असलियत खुल के सामने आ गई। गड्ढे में दाब दिए, गड्ढे ही में दाब दिए कि मरो, हमें कुछ लेना देना। पोल खुल गई काई की, व्यवहार की। हाँ, सकल व्यवहार जिन्हें जाना, ना अपने आप को जाना, उन्होंने खाक ना जाना, वृथा भूभार होते हैं। जिन्होंने तैर ना सीखा वही बस पार। एक घटना और सुना देते हैं पति पत्नी की, ठीक है। पत्नी बोली पति से कि हे परमेश्वर, हे स्वामी, अगर हम मर गए तो फिर जो है तुम क्या करोगे? पति बोला देवी, ऊँट पे हाथ रखा, ऐसी बातें नहीं करते, मरे तुम्हारी भला है, तुम क्यों मरोगी? और क्यों मरोगी हमारे होते हुए? हम नहीं मरने देंगे। हाँ, हमें तुमसे बहुत प्यार है। सब झूठ बोलते रहते हो आपस में। थोड़ी उम्र हमारी कम है आप लोगों से, लेकिन इस सच्चाई को हम कहेंगे। कोई पति पत्नी को प्यार नहीं करती, ठीक, कोई पति पत्नी को प्यार नहीं करता। सब अपने अपने सुख के लिए मरे जा रहे हो। बहुत बड़ी सच्चाई है ये। तो बोली करोगे क्या, तुम हमें बता दो अगर हम मर गए। अरे कहीं मान जाओ, हम नहीं मरने देंगे, हम तुम्हारा अमेरिका तक इलाज कराएंगे, कुछ हो गया तो। जब हमारे रण सिंह भाई साहब लगे रहते हैं, जिनकी बीमारी ठीक नहीं होती, ये इलाज कराने में गम नहीं खा रहे, वे ठीक नहीं हो रही। कहने मत लगना नहीं, वो हमारा सत्संग सुनना भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो कहते रहे कि हम नहीं मरने देंगे, हम नहीं मरने देंगे, फलान है, ढीका है, ये है, वो है। तो अरे कहीं हमारी एक बात का जवाब ध्यान पूर्वक दो। मान लो हम मर गए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे? बोले हम तुम्हें इतना चाहते हैं कि हम पागल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। नहीं, अच्छा तुम हमें इतना चाहते हो तो एक बात और बता दो कि हम मर गए तो फिर दूसरा विवाह करोगे कि नहीं करोगे? तो क्या बोले, पागलों का क्या भरोसा, कर ही ले। नहीं आई बात समझ में? प्यार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? पागलों का क्या भरोसा, कर ले तो कर ले और नहीं कर ले तो नहीं की बात है। इसलिए इस जगत में काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए अपने हृदय से संसार की मांगे बिल्कुल हटा दो। जी हाँ, मोहब्बत से रहो, प्रेम से रहना सीखो। क्या होती है मोहब्बत में? लाजिम है कि सब कुछ फिदा कर दो। क्या कर दो? नहीं बात समझ में आ रही? तुम किसी से भी मोहब्बत करते हो
मैं ये नहीं कह रहा हूँ पति पत्नी की बात हो, भाई भाई की हो, पड़ोसी पड़ोसी की हो, सत्संगियों में साधुओं से हो, उसके प्रति तुम्हारे पास कुछ है फिदा करने को कि नहीं है? हाँ, जैसे हम लोगों का ख्याल रखते हमारे राम सिया जी महाराज, और ये क्या नाम है दूसरे, हाँ, फिदा करने को कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती नहीं लिया जाता। जबरदस्ती तो ये आचार लोग तुमसे ले जाते हैं और तुम खुशी खुशी इनको रकमें फेंक करके दे आते हो। यहाँ तो सत्संग के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि देखो हमें चाहिए कुछ नहीं, और ना हम वास्तव में भूखे रहते हैं। सब लोग खाना खिलाते हैं, देखते हैं, हाँ, हम भूखे सब लोग थोड़ी है, लेकिन प्रेम से खाते हैं। जब आप लोग खिलाते हो तो कहीं देखा कि डिस्टर्बेंस किसी को करते हो? इसलिए ये नियम है, कायदा है, कानून है कि अपने यहाँ कोई अतिथि साधु सत्संगी आए तो उसके प्रति हमें कौन से भाव रखना चाहिए। ये सारी बातें सत्संग में सीखने को मिलती हैं। अगर नहीं सीख रहे हो, नई बातें ये हो रही तो काहे का सत्संग? तुम वेदांत सुनाए दे, तुम आंखें नीचे बैठे रहो। हाँ, किसी को कुछ मिले नहीं, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएं, ये नहीं है। सत्संग में ही सारी व्यवहारिक प्रक्रियाएं भी सीखने में जो है आती हैं। तो मोहब्बत में लाजिम है कि सब कुछ फिदा कर दो, फिर मोहब्बत में वो ताकत है कि बंदे को भी वो खुदा कर दे। इसलिए हृदय से सारी वासनाओं को ख़त्म करो। न कुछ तमन्ना है, न कुछ जुस्तजू है, न बहादत में साकी, न सागर न बू है। मिली दिल की आंखें जब ही मार्फत की, जिधर देखता हूँ सनम रूबरू है। अरे तुम में राम, हम में राम, सब में राम समाया है। प्रीत सभी से कर लो बंदे, कोई नहीं पराया है। तुम जात की दृष्टि मत देखो, तुम पात की दृष्टि मत देखो, कि वो कोई भेदभाव की दृष्टि मत देखो। एक ही दृष्टि देखो कि तुम सत्संगी, हम सत्संगी, ठीक है? तुम भी भगवान के भक्त, हम भी भगवान के भक्त, तुम भी आत्मा, हम भी आत्मा। इस दृष्टि से जो है देखना शुरू करो। तो गुलिस्तां में जाकर के जब हर गुल को देखा तो उसी की ही रंगत, उसी की ही बू है। बगीचों में खुशबू किसकी है? उसी परमात्मा की। और जो शोभायमान फूल हो रहा है वो किसकी सुंदरता है? उसी आत्मा की, ठीक है? तो दरिया में जिस कतरा दरिया में जिस तम फना हो गया, जीव जिस समय जीवत्व छोड़ेगा उस समय वो ब्रह्म ही निकलेगा, और कोई वो निकलेगा ही नहीं। लेकिन उसके कुछ नियम हैं, कुछ बातें हैं जो हमें सत्संग द्वारा ही सीखने को मिलती हैं। कतरा दरिया में जिस तम फना हो गया, जात में मिल के बंदा खुदा हो गया। संभल कर बैठना जलवा, मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। तुम देखने वाले हो या दिखने वाले? बस ये भजन करो। जो दिखता है वो सबका सब नासी है, और जो देखता है वही वस्तु एक अविनाशी है। उसी को गुरु कह लो, उसी को बजरंगबली कह लो, उसी को राम कह लो, और अपने हृदय में उसे बिठा लो, और उसी से कहो। किसी और से तुम्हें क्या लेना देना? ठीक है, आप लोग भी दोहराएंगे। आके तुम हैं वो भजन थोड़ा याद आ रहा हो, कृष्ण कन्हैया वालों के नहीं कहो जो जोर से हो राम रामैया तुम्हें वंदना। फिर अगली टर्म पर सुना देंगे। आके तुम देख लो दिल के अंदर, आके तुम देख लो दिल के अंदर, सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है, सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है। अब ये गजल है, हमें गजल वजल गाना आता नहीं है, लेकिन अब उठाए हैं शब्द तो बोलते हैं। आके तुम देख लो दिल के अंदर, आके तुम देख लो दिल के अंदर, सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है,
सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है। सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है। सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है। यूं तो लाखों हंसी हमने देखे, यूं तो लाखों हंसी हमने देखे। सतगुरु जैसा तो कोई नहीं है। सतगुरु जैसा तो कोई नहीं है। यूं तो लाखों हंसी हमने देखे, यूं तो लाखों हंसी हमने देखे। सतगुरु जैसा तो कोई नहीं है। सतगुरु जैसा तो कोई नहीं है। चांद पर दाग देखे हैं हमने, चांद पर दाग देखे हैं हमने। चांद पर दाग देखे हैं हमने। चांद पर दाग देखे हैं हमने। इनकी सूरत पे धब्बा नहीं है। इनकी सूरत पे धब्बा नहीं है। इनकी सूरत पे धब्बा नहीं है। इनकी सूरत पे धब्बा नहीं हम है। मूरत में धब्बा होते हैं, ध्यान रख लो। मूरत बालक होती है, युवा होती है, वृद्ध होती है। वृद्ध में खाल सिकुड़ जाती है, हम मसे हो जाते हैं, तिल हो जाते हैं, जन क्या क्या हो जाता, धब्बा ही धब्बा हो जाता। लेकिन आत्मा में कोई धब्बा नहीं। और सतगुरु मेरे कौन है? साक्षात पर ब्रह्म है। इनकी सूरत में धब्बा नहीं है। इनकी सूरत में धब्बा नहीं है। आके तुम देख लो दिल के अंदर, आके तुम देख लो दिल के अंदर। सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है। 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 यूं हजार बार देखा है तुमको, यूं हजार बार देखा है तुमको। यूं हजार बार देखा है तुमको। यूं हजार बार देखा है तुमको। पर दिल में ये लगता है हमको, पर दिल में ये लगता है हमको। ऐसा महसूस होता है हमको। ऐसा महसूस होता है हमको। जैसे सतगुरु को देखा नहीं है। जैसे सतगुरु को देखा नहीं है। आके तुम देख लो दिल के अंदर, आके तुम देख लो दिल के अंदर। सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है। सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है। हाय अफसोस होता है उन पर, हाय अफसोस होता है उन पर। जिन पर हमने भरोसा किया है। जिन पे हमने भरोसा किया है। अफसोस करो जल्दी से, अफसोस। हमें अफसोस नहीं हो रहा है, इसलिए हम नरक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिनके लिए तुमने कमा कमा के धरा, तुम्हें समय पर रोटी भी तो नहीं पूछ रहे। बोलो सच्चाई है कि नहीं? लेकिन मरे जा रहे उन्हीं के लिए। हाँ, हाय अफसोस होता है उन पर। हाय अफसोस होता है उन पर। जिन पर हमने भरोसा किया है। जिन पर हमने भरोसा किया है। एक जो है फिल्म चली थी आप बीती, तो तुम आप बीती सुनते नहीं हो, ठीक है? तुम क्या सुनते हो? जग बीती सुनते रहते हो। अब हम उनके लिए कह रहे हैं जिन्हें अभी हाल हाल में खुशी हुई नाती पैदा होने की। हमने अभी जंजीर गिरवी रखी थी जब नाती पैदा हुआ था। आज मुंह से बोलता नहीं है नाती। खुशी मत करना, पछताओगे। हाय अफसोस होता है उन पर। हाय अफसोस होता है उन पर।
जिन पे हमने भरोसा किया था, जिन पे हमने भरोसा किया था, सारे गम अपनों ने दिए हैं, सारे गम अपनों ने दिए, सारे गम अपनों ने दिए हैं, सारे गम अपनों ने दिए हैं। दुश्मनों से तो शिकवा नहीं है, दुश्मनों से तो शिकवा नहीं है। आके तुम देख लो दिल के अंदर, आके तुम देख लो दिल के अंदर, सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है, सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है। ये मोहब्बत, अब कौन कह रहा है? गोपियां कह रही हैं ऊधो से, ये मोहब्बत की बातें हैं ऊधो, ये मोहब्बत की बातें हैं ऊधो, आशिकी सबके बस की नहीं है, आशिकी सबके बस की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं ऊधो, ये मोहब्बत की बातें हैं ऊधो, आशिकी सबके बस की नहीं है, आशिकी सबके बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सिजदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सिजदे। सिर काटना नहीं है, सिर काटना थोड़ी है, क्या करना है? इस सिर को ऊंचा उठाए मत फेरो, ये 2 कौड़ी का नहीं है। हाँ, ये स्थूल देह का अभिमान छोड़ दो, ये सूक्ष्म देह का अभिमान त्याग दो। न तुम ज्ञानी हो, न ध्यानी हो, हाँ, न अभिमानी हो, कुछ भी नहीं हो, 2 कौड़ी के नहीं हो। यही अभिमान छोड़ने का नाम है सिर दे के सिजदा करना। इसलिए उनकी जो सिजदा होती है ना, वो ऐसे ही होती है। क्या करते हैं? वो सिर को नीचे झुका देते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो है सरे नियात सिर झुका भी दिया तो क्या हुआ? खलू से दिल से इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। हृदय को साफ रखो और उस हृदय में तीनों तन, तीनों शरीरों के अभिमान का त्याग कर दो। यहाँ सिर दे के होते हैं सिजदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सिजदे। कहाँ? सत्संग में। यहाँ सिर दे के होते हैं सिजदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सिजदे। बंदगी सबके बस की नहीं है, बंदगी सबके बस की नहीं है। आके तुम देख लो दिल के अंदर, आके तुम देख लो दिल के अंदर, सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है, सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है। सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है, सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं है। तो बस जो है निरावरण हो जाओ, और निरावरण होकर के जब तुम सत्संग में बैठोगे, अहंकार को लेके मत। अभी एक चौपाई कही थी ना, किसी ने सुनाई थी, राम जी और लक्ष्मण जी का जो है संवाद, किसने सुनाया था? हाँ, तो उसमें ये कहा था ना, सुनो थोड़े में सब कहूँ बुझाई, मन बोध चित्त। अब देखो यहाँ पर गोस्वामी जी ने कितनी बढ़िया समझ दी है। कहते हैं सत्संग में मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, चित्त को लगाओ। ये तीनों इनके लक्षण बता दें। मन तुम्हारा भागता है संसार में, इसलिए इसे लगाओ सत्संग में, ठीक है। और चित्त तुम्हारा सोचता रहता है बेईमानी की बातें, निर्भक बेईमानी सोचता रहता, निर्भक बेईमानी, तो उसे लगाओ कहाँ? सत्संग में। यहाँ मिलेगी ईमानदारी। देखो, ईमान किसको कहते हैं, बेईमान किसको कहते हैं? जो भगवान की तरफ अपने को समर्पित कर देता है या भगवान के रास्ते पे चल पड़ता है, वो तो है ईमानदार। जो जगत के रास्ते पे चलता है, भैया कि तू ईमानदार बने रहे, बेईमान है। क्योंकि जगत का रास्ता बिना बेईमानी के आगे चलता ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ 3 चीज़ें लगाओ, मन लगाओ, चित्त लगाओ और बुद्धि लगाओ। क्योंकि बुद्धि का काम ही है दूध का दूध, पानी का पानी करना।
अहंकार मत लगाना। मोटा हो जाओ। अगर सत्संग में आओ तो अहंकार को छोड़ के, तोड़ के और क्या करके पटक के आना बाहर। अगर अहंकार लिए चले आए सत्संग में तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही लौट जाओगे। ये कहोगे पैंट शर्ट वाला यूं ही बक बक करके चला गया। हाँ, हमें इसकी बातें अच्छी नहीं लगती। ये कौन कहेगा? तुम नहीं कहोगे, तुम्हारा अहंकार कहेगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।